कोरोना को लेकर लगी बंदिशें जब खत्म हुई तो शादियों की रौनक भी लौट आई। लेकिन इस रौनक के बीच आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जिस समय शादी का जश्न मना रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई इस बीच बड़ा खेल कर रहा हो। और इन दिनों एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें शादियों के बीच गहने और कैश उड़ाकर शातिर होश फाख्ता कर दे रहे हैं। इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आप शादी का लुत्फ जरूर उठाएं, लेकिन बंटी और बबलियों की जोड़ी पर नजर भी बनाए रखें, नहीं तो हो सकता है कि आपको बड़ी चपत लग जाए और फिर आप देखते रह जाएं। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों ऐसे कारनामे बहुत हो रहे हैं। जबलपुर में ही पिछले 4 दिनों में बंटी बबली गिरोह की 2 वारदातों ने पुलिस को परेशान कर रख दिया है। जहां बंटी बबली ने सोने के जेवरों से भरा सूटकेस पार कर दिया। हालांकि वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बंटी बबली गिरोह की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये गिरोह सूट बूट पहनकर शादियों में मेहमान बनकर आता है और जिसके बाद वही होता है जिसका सबको डर रहता है। इधर इंदौर पुलिस ने भी ऐसे युवक युवती को गिरफ्तार किया जो लोगों से नकली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर पैसे ऐंठते थे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पुलिस और पीड़ित क्या कह रहे हैं इस मामले पर। शाहपुरा से आए हैं। यहाँ पर विजयनगर अग्रसेन मंडप में शादी थी, हमारी बड़ी मम्मी की लड़की की शादी थी, उसमें आए थे। रात में जयमाला होनी थी तो सब गोल्ड वाला ज्वेलरी निकाल के मैंने सूटकेस के अंदर रखा और आर्टिफिशियल वाला पहन के चली गई मैं। और फिर वहां से बस 10 मिनट में बच्चे आया एक, तो बोला चोरी हो गई। मैंने पहले सोचा किसी और का हुआ। जब हम लोग गए रूम के अंदर देखा तो पूरा सूटकेस ही लेके गए। बहुत देर तक वो सीसीटीवी वाले को ढूंढते रहे कि भैया आओ दरवाजा खोलो, तब वो आधा पौन घंटा में आया। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसमें पूरा साफ दिख रहा है। वो बैग लेके हम लोग के रूम से बाहर निकला है। और आज सुबह से हम लोग मुझे लगा थाना में बहन 2 लोग थे सर, एक जेंट्स था और एक लेडीज है। वो लोग दिन में भी आए हैं 2 बजे आए हैं। तो उन लोगों ने पूरा रूम चेक किया, बोले कि हम लोग को रूम बुक करना है तो हम लोग रूम देखना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है देख लीजिए, अंदर आके देख लीजिए रूम वगैरह आपको। और फिर वो रात में दोबारा आए हैं और उसने हाथ में प्लेट में दही बड़े भी लिए हुए हैं और खाते हुए आई है। वो रूम के अंदर घुसी है और बैग लेके निकल गई है वो रूम से। हमारा 3-4 लाख का सामान है सर, उसमें हार है, कान के हैं, करधन है और छोटे वाले टॉप्स हैं, छोटा वाला मंगलसूत्र है, एक बड़ा मंगलसूत्र का पेंडेंट है। 3-4 लाख का सामान है सर हमारा पूरा टोटल उसमें। हम लोग सर सुबह से कल रात में भी कहते पर FIR दर्ज नहीं हुई है अभी तक। बोल रहे कि अभी हो शाम तक हो जाएगी, पर अभी तो हम लोगों को यहाँ भेज दिया गया है। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत जो ओबराय होटल है वहाँ पर एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें एक ज्वेलरी से भरा बैग, जिसमें एक कर्जन और कुछ 2 ज्वेलरी और थी, जिनको चोरी कर ले गए थे। तो उसमें हमारे पास कुछ अहम फुटेज मिली है जिसमें आरोपियों की पहचान हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी ये ट्रेस करने में। किस प्रकार जो ज्वेलरी वाला बैग था, तो ये एक पर्टिकुलर गैंग है, जहाँ तक ये सासी गैंग के लोग हैं। तो उनके द्वारा जैसे ही जो समारोह के मेहमान थे उनका जैसे ही ध्यान उठा उस बैग से, तो इन्होंने समारोह में शामिल होकर इस चोरी को किया है वहाँ पे। तो चलिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें हमारे खास मेहमानों के साथ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं मनीष शर्मा हमारे साथ इस वक्त। मनीष शर्मा जी आपका स्वागत है। हमारे साथ पीड़ित खुद जुड़े हैं अनिल जैन जी आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रवि हैं जो कि DSP हैं। डॉक्टर रवि आपका स्वागत है। सबसे पहले अनिल जैन जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं क्योंकि आपके साथ ये घटना हुई है। सर आप बताएं सबसे पहले कि आपके साथ हुआ क्या। सर ये मेरी आवाज आ रही है सर जी। 6 दिसंबर की घटना है। नागपुर में मेरी बेटी की शादी थी और 7 तारीख की शादी थी, तो 6 तारीख को ये घटना घटी है। एक हमारा जो शादी में जो मेन बैग रहता है जिसमें हम कुछ नकदी जेवर वगैरह सब रखते हैं, तो दिन भर तो हमने उसको बिल्कुल हाथ में ही रखा हुआ था। लेकिन शाम को जब संध्या अपना संगीत संध्या का कार्यक्रम हुआ था
उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग थोड़े से फ्री हुए, कपड़े वगैरह चेंज करने लगे और बैग को अपने रूम में ही रखा था। लेकिन वही एक लेडीज और एक लड़का, ये दोनों ही जो है वो पहले से रेकी कर रहे थे। फुटेज में सामने आया ये चीज। और 11 साढ़े 11 बजे वो दोनों ने जो है वो लड़की अंदर आई, टॉयलेट के बहाने अंदर आई थी वो, और बाद में वो देखा और जैसे ही उसको मौका मिला, 1 मिनट का बस मौका मिला था, बस वो बैग उड़ा के ले गए। ये फुटेज में बाद में पूरा सामने आया है कि वहां से गेट से निकलते हुए भी देखे। और तुरंत इसके बाद हमने पुलिस को फोन किया और FIR भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि वहां से अभी जानकारी मिली है कि राजगढ़ जिले में कोई कड़िया सासी ऐसे कोई गांव है और वहां में जो है कुछ शिनाख्त हुई है। वहां के कांस्टेबल ने बताया है कि ये फोटो देख के कि यहीं के लोग हैं। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस द्वारा या शासन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है कि वो बैग उपलब्ध हो पाए। ठीक है जी, ठीक है। अनिल जैन साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड DSP हैं डॉक्टर रवि अटालिया। डॉक्टर रवि, आपने सर कई सारे केसेस ऐसे अपनी सेवा में देखे होंगे, कैसे ये लोग इतने शातिर हो जाते हैं, इन लोगों को डर जरा सा भी कानून का, पुलिस का नहीं रहता। वहां पर इतने सारे लोग शादियों में मौजूद रहते हैं, तब भी ये लोग डरते नहीं हैं। इतने हौसले कैसे बुलंद हैं और कैसे हम इन घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं, ऐसे गैंग्स को हम पकड़ सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि शादी की गहमा गहमी में ये पति पत्नी बन के आते हैं या बच्चे जो होते हैं बढ़िया सूट बूट पहन के, अच्छे पैंट शर्ट पहन के, लगते हैं कि अच्छे घर के बच्चे हैं जी, ऐसे समारोह में शामिल होते हैं। और होता क्या है दरअसल कि वर पक्ष सोचता है कि ये वधु पक्ष की तरफ से होंगे, वधु पक्ष सोचता है कि वर पक्ष की तरफ से होंगे। बिल्कुल। और इस लापरवाही में वो इस बात को ताड़ते हैं कि कहां पर उनका सामान है। मतलब वो पर्टिकुलर उस आदमी को ढूंढते हैं, जैसे कि घर का मुखिया जो उसका बैग लेके जो हम छोटे मोटे खर्च की पूर्ति करता रहता है, या रिसेप्शन जब चलता है और स्टेज पर जो दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं उनके साथ एक लेडीज बैठी रहती है, बैग वैग लेके जो गिफ्ट का सामान रखती है, जिसमें नगद लिफाफों का पैसा रखती है जी, उस पर ये निगाह रखते हैं और मौका लगते हुए लेके भाग उठते हैं। तो यहाँ पर दरअसल क्या है कि ये इनका जो मोडस ऑपरेंडिस है ये बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई उस भीड़ भाड़ में शक नहीं करता। अब पहले जब हम लोग जब थे उस वक्त तो CCTV नहीं थे, तो हम शंका के आधार पर अपने आसपास के डेरों में या जो क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं उनके यहाँ चेकिंग करते थे, या बाहर किसी के कभी कोई बच्चे कुछ लेके सामान गए, उस लिहाज से हम लोग उसे ट्रेस करते थे। आज की तारीख में तो अपने पास CCTV कैमरा आ गया है, तो ये हमारे लिए काफी सहज हो गया। इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कम से कम जब इस तरह की वारदातें बढ़ रही है उनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर कट, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। वो आते हैं बढ़िया सूट बूट पहन के, पति पत्नी बढ़िया, जैसे कि साला शादी रिसेप्शन में आया हूँ, और या कुछ 8, 10, 12 साल के बच्चे या बच्चियां अच्छे बढ़िया महंगे कपड़े पहन के आते हैं, ताकि किसी को शक नहीं होता कि ये कहीं से चोर उचक्के हैं, और वो उसमें अपना खेल कर जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि ना तो वर पक्ष इस बात का नोटिस ले रहा है, ना वधु पक्ष इस बात का नोटिस ले रहा है, और खास तौर से जिन कमरों में हम रुके हैं, सामान रखा है, वहां पर भी उनकी एंट्री इतनी आसानी से करने देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी लापरवाही की वजह से ये हमारे साथ घटना हो जाती है। बेहतर ये होगा कि पुलिस तो अपना काम करेगी ही और करती ही और पकड़ती भी। इंदौर में भी हम लोगों ने पकड़े हैं इस तरह के बच्चों को, और वहां से उनके पेरेंट्स तक पहुंचे। ये आपने जो राजगढ़ का बताया है, ये बिल्कुल लिंक वहीं से आती है, वहां के ये एक्सपर्ट ही है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि उज्जैन में, मतलब ये इनका दम देखिए। मेरे बैचमेट हैं उज्जैन में, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। मैं जब बड़नगर SDOP था तब उनका मेरे से बड़े थे वो, तो उनका रिटायर जल्द हुआ। उनका रिटायरमेंट उज्जैन में जब कार्यक्रम में गए, वहां पर सेम टू सेम ये हुआ था कि कुछ बच्चे खेलते खेलते उस कमरे में आए जहां पर उनके हमारे मित्र के परिवार की महिलाएं थी, और वहां से वो छू कर निकल गए। मतलब उनकी ये दम देखिए कि चूंकि वो एक DSP रैंक से रिटायर हुआ है बंदा, जिसका विदाई पार्टी का कार्यक्रम रखा गया है, और उनके एक भाई लोकायुक्त में इंस्पेक्टर थे उज्जैन में ही। मतलब इतनी दम देखिए, उनके हौसले बुलंद, और उन्होंने क्या किया कि सिर्फ हमारी लापरवाही का फायदा उठा, बिल्कुल
बिल्कुल। सिर्फ लापरवाही का, और उनको चंद मिनट मिल जाए उतने में वो काम करके निकल जाते हैं। हालांकि वो फिर पकड़े गए थे वो, लेकिन ये सच है कि एक आम आदमी एक तो उनको ट्रेस नहीं कर पाता है, और अगर हो भी गया तो अब रिकवरी में कितना क्या होता है ये बात की बात है, लेकिन हम अपनी लापरवाही से बच नहीं सकते, क्योंकि हम उनको उन कमरों तक जाने की इजाजत क्यों देते हैं, बिल्कुल, जहां पर जैसे जो महिलाएं हैं हमारी बैठी हुई हैं, जो अमूमन अक्सर वर वधु पक्ष के दोनों पक्ष की बच्चियां बैठ जाती हैं, और वो जो हम लिफाफे उनको देते हैं गिफ्ट में, वो अपने एक बैग में डालती जाती है, तो उस पर इसकी लापरवाही करती है कि वो निकल जाती है। उन्हीं के पास वो बच्चे मंडरा रहे हैं, मगर उनको इस बात की डर नहीं कि ये हैं कौन, क्यों खड़े हैं यहाँ पर, राइट। जबकि अभी जैन साहब ने बताया कि वो टॉयलेट के बहाने अंदर आई थी, सवाल ये है कि जब हम उस कमरे में रुकी नहीं है तो वहां वो क्यों आ रही है। तो ये नेग्लिजेंसी की वजह से ये घटनाएं हो रही है, और इसके लिए आम आदमी को जब ऐसे विवाह समारोह संपन्न होते हैं या कोई भी कार्यक्रम जिसमें कि एक थोड़ी सी गैदरिंग हो रही है, उस वक्त हम इस बात का देखना पड़ेगा कि इनमें कोई अजनबी अनजाना चेहरा शामिल तो नहीं है, और अगर है तो उसे रोकथाम करके पूछताछ की जानी चाहिए। ठीक है मनीष शर्मा जी, दरअसल यही हो रहा है जो अभी डॉक्टर रवि इसका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ये लोग इतने शातिर होते हैं कि घुल मिल जाते हैं परिवार के लोगों में, और ये हमें भनक तक नहीं लगती है कि ये किस पक्ष से हैं, आखिर किसके रिश्तेदार हैं, किसके सगे संबंधी हैं, और चुटकियों में अपना खेल करके निकल जाते हैं। कैसे हम लोग और अवेयरनेस ला सकते हैं इस चीज को लेकर लोगों के बीच में, मनीष शर्मा जी? जी, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि सीधा सा सिद्धांत है जीवन का, व्यवहारिक जीवन का, कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। यदि आप सावधान नहीं रहे अपने किसी भी कार्य में तो आप कोई ना कोई दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे, और ये उसी का एक बहुत बड़े उदाहरण होते हैं कि हम इतने असावधान हो जाते हैं शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में, ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कीमती सामान भी है, और हम उसको एक किनारे छोड़ देते हैं या किसी कमरे में रख के भूल जाते हैं वहाँ, और अपने बिजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन परिवारों की जो शादी समारोह में शामिल हुए हैं, वो अपनी सामान की सुरक्षा करने की कोशिश करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है माननीय उच्च न्यायालय में, और ये कहा गया है कि जितने भी मैरिज गार्डन्स हैं उसके लिए नियम कानून बनाए जाए उनके संचालन के। तो उसमें हमने एक क्लॉज ये भी दिया हुआ था कि वहां पे सुरक्षा के उचित प्रावधान, उचित व्यवस्था करे मैरिज गार्डन चलाने वाले, उनके सेफ्टी गार्ड्स हों, उनके सुरक्षा गार्ड्स हों, वहां पर ऐसी व्यवस्था हो। सीसीटीवी कैमरे तो आजकल अमूमन हर जगह लगे मिल जाते हैं, कुछ जगह नहीं मिलते हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वहाँ सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, और उनकी जिम्मेदारी बनना चाहिए कि जो शादी में लोग आए हुए हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, वो काफी पहले आ चुके रहते हैं, एक दिन पहले या सुबह से रहते हैं, शाम को कार्यक्रम रहते हैं, तो वो उस चीज की मॉनिटरिंग करे कि कोई अननोन बिना जान पहचान वाले लोग अंदर तो नहीं आ रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो उनको रोक के पूछताछ करें। हमने एक सुझाव और दिया था कि लॉकर्स रूम बनाए जाए वहां पर, जहां पर कीमती सामान रखने की सुविधा दी जाए और उसकी व्यवस्था की जाए शादी घर चलाने वाले या जो है मैरिज गार्डन चलाने वाले। यदि ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा, कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अच्छी पहले आपकी मनीष शर्मा जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो एक पहल की है इसको आगे बढ़ाया जाए, और आपकी जो याचिका है उस पर सुनवाई भी हो, उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आना चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल इस तरीके के गिरोह बहुत ज्यादा सक्रिय हैं जिनसे सावधान रहने की हम सबको जरूरत है। अनिल जैन साहब, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं, एक्चुअली सिचुएशन उस समय क्या कुछ रही होगी, या फिर क्या किसी को जरा सी भनक नहीं लगी, और जब आपको पता लगा तब तक कितनी देर हो चुकी थी, और अभी आश्वासन आपको क्या प्रशासन की ओर से मिल रहा है? सर, ये तो सही है कि जो लापरवाही थोड़ी सी अपनी तरफ से रहती है उसका पूरा फायदा वो लोग उठाते हैं, और बैग के मात्र 3 मिनट बाद मालूम पड़ा था कि ये बैग चला गया, और जैसे ही हमने फुटेज देखा तो वो लोग गेट से जाते हुए भी दिखे। लड़के का चेहरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन लड़की मास्क पहने हुए है जी। अभी हम लोग जो है, जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि वहाँ की कोई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ राजगढ़ जिले में आई है, और कड़िया सासी के पास में कोई बोडा थाना है, वहां से जो है वो कांस्टेबल के द्वारा शिनाख्त भी हुई है। लेकिन अभी मैं वहां पर होकर आया हूँ, कड़िया सासी में खुद गया था बोडा थाना, तो वहां तो बड़ी किंवदंती, बड़ी विचित्र घटना, बड़ा ऐसा लग रहा है कि अपने मध्य प्रदेश में जो शासन और प्रशासन विकास का जो दावा करता है, तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने प्रदेश में ऐसे गांव भी है
वहाँ बताया गया कि उन 10-15 गांव के अंदर कोई पुलिस नहीं जा सकती। यहाँ तक बताया कि अगर एमपी की पूरी पुलिस फोर्स भी जाती है तो भी वहाँ की महिलाएं सारे लोग उनको भगा देते हैं। वहाँ पर कोई स्कूल नहीं चलते। और ये भी बताया है कि वो जब 5-6 साल के बच्चे होते हैं तो उनको ट्रेनिंग चालू करते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर आते हैं उनके लिए। ठीक है। कैसी स्थिति है, जैसे सर ने बताया अभी कि वो अपनी लापरवाही का कैसे फायदा उठा सकते हैं, उनको बाकायदा वहाँ ट्रेनिंग मिलती है और उनके जो है बड़े बड़े हाई कोर्ट के वकील उनके पास हैं। ठीक है। अब अनिल जैन साहब, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं रवि जी से और मनीष जी से एक फाइनल कमेंट ले लूं इस पर। रवि जी, बहुत संक्षेप में सर इस पर एक छोटा सा कमेंट आपको मैं चाहूंगा, जब भी अनिल जैन साहब ने अपनी बात रखी है। देखिए, मनीष जी ने जो भी बात कही कि लाकर होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। ये कब होगा, लेकिन अभी जैसे जैन साहब ने कहा कि उन्होंने बैग रख दिया। सवाल ये है कि जब किसी कीमती चीज हमारे पास है तो हम अगर कहीं बाथरूम जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो हमने किसी को बंदे को संभाल के देख रहे हैं, इसको हाथ में रखो, महंगी चीज है। दूसरा, जो सूटकेस में हम सामान भरते हैं ऐसी जगह पर हमें मतलब इतनी कीमती चीजों को या तो हम बहुत सावधानी से रखें, वहां बंद कमरे बंद करके जाए, लेकिन एक हॉल में हम छोड़ देंगे तो ये गड़बड़ियां होती है। तो मेरा कहना यह है कि हम अपने सामान की निगरानी खुद करें। हमारे पास कीमती सामान है, हम उसे किसी को सौंप के जाए। अगर कहीं जाना है, स्टेज पे जो बच्चियां बैठी जो लिफाफे कलेक्ट करती हैं, उनको भी इस बात को सतर्क रहे कि वो जाने के पहले किसी को सक्षम और जिम्मेदार आदमी को हैंड ओवर करे। वो होता क्या, कुर्सी पे बैठी है, बाजू में बैग रखा है, पीछे से बंदा आया, बैग चुप के उठा के खसा के लेगा और इनको मस्ती में पता नहीं चला क्या हो रहा है। तो इस तरह की लापरवाही से हम अगर बचेंगे तो हम निश्चित। दूसरी बात, जो जैन साहब ने कहा कि वो गांव ऐसे हैं, मैं इस बात से ताल्लुक नहीं रखता हूं, कारण कि पुलिस इन गांव में जाती है, इनको खदेड़ती है। ऑफकोर्स ये बदमाश है, हमला भी पुलिस पे करते हैं और हमारे द्वारा भी जब सख्ती की जाती है तो ऐसा नहीं है कि पकड़े में नहीं आते हैं। इतना अंधेर अभी नहीं है क्योंकि पुलिस इतनी नकारा नहीं हुई है किसी भी जिले की, मान जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम जाते हैं, ये अलग बात है कि हम कितनी सफलता मिलती है उस गांव में घुसने पर, हमें कितना फोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है। दरअसल हमारे साथ एक मजबूरी मानव अधिकार आयोग की भी है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सख्त उन गांव में जाके नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें बिना शक्ति के वो सुधरेंगे नहीं। अगर वो हम पे पथराव करे, हम घायल होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हमसे किसी को चोट लग गई तो बस पंगा शुरू। तो कुछ मजबूरी ऐसी होती है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है सक्षमता से कार्रवाई करने में रहती है। और अगर मान लीजिए कभी गांव में घुस नहीं पाती तो कुछ ऐसा भी मैनेजमेंट रहता है कि उनके मुखिया को हम डराते धमकाते हैं और ठीक है सर, ठीक है मनीष जी, ठीक है सर। मनीष जी, बहुत छोटा कमेंट इस पर आपका चाहूंगा मैं, बहुत जल्दी। जी देखिए, एक बात मैं और थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी शहरों में देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज रहती हैं जो बाहर से आ जाती हैं, सड़कों के किनारे टेंट लगा कर रहती हैं, कहीं ग्राउंड में पड़ी रहती हैं। शासन, प्रशासन या पुलिस वाले उनकी इंक्वायरी जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है और वो एक समय के बाद वहां से मूव कर जाते हैं, इसलिए उनको पकड़ना भी आसान नहीं होता है। तो कम से कम पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन को, कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी विशेष जांच करे, खासकर जो फैमिली आ रही है। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि बहुत बड़ा गिरोह उनके हाथ लगे या कोई ऐसे जो बता रहे थे जैन साहब वो हाथ में लग जाए, हो सकता है ये संभावना सामने आ सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलते चलते अपने दर्शकों से अपील मैं करना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ कोई शादी ब्याह हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो जरा सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे गिरोह से बच के रहें जो कि आपको लाखों का चूना लगा दे, आपके गहनों को पार कर दे, कैश उड़ा ले और आपके परिवार में आकर घुल मिल जाए, आपको पता भी ना लगे। नमस्कार।